सबसे पहले नमस्ते। हेलो प्रीत, पूर्णिम, देव, अंकित, अनुज, दुर्गेश, कमल, आदित्य, हरिओम, शुभम। चलिए साहब स्टार्ट करते हैं, है ना, आज के दिन का अपना सफर। राइट है भाई? ओके। अपनी डीपीपी में आगे बढ़ते हैं। मेरे को डीपीपी का प्रिंट ला देना, डीपीपी 3 का। डीपीपी 3 है ना, सब प्रिंट दे दो एक। हाँ, वो मैंने उनको विश किया था। कैसे विश नहीं करेंगे भाई? ठीक है, चलिए। तब तक अपन उस पे चलते हैं, अपने ज्योमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो थे उन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम 5 सर्कल्स एंड 4 लाइन्स, हाउ मैनी हाउ मैनी नहीं है, फाइंड मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फाइंड मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अपने पास में उसने दे रखा है कि 5 तो सर्कल है, ठीक है ना भाई? हाँ भाई, तो चार से अपने पास 5 सर्कल है और 4 लाइन्स हैं, इनकी से कितना इंटरसेक्शन पॉसिबल है, इस पे बात कर रहे थे अपन। ज्यादा से ज्यादा कितने पॉसिबल है, ठीक है? अब देखो, ऐसा है कि हमारे पास में ऐसा हो सकता है कि हमारा जो इंटरसेक्शन हो वो सर्कल टू सर्कल हो, ऐसा भी हो सकता है। हमारे इंटरसेक्शन सर्कल टू लाइन भी हो सकता है, और हमारा इंटरसेक्शन लाइन टू लाइन भी तो हो सकता है ना भाई? क्योंकि हमसे तो मैक्सिमम मांगे गए हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं सब देख लेते हैं। अब सर्कल टू सर्कल के लिए हमको हमेशा 2 सर्कल की जरूरत है भाई। अगर भाई मुझे इंटरसेक्शन कराना तो 2 सर्कल तो चाहिए ना, किससे किससे कराऊंगा, 2 सर्कल तो चाहिए। और जब 2 सर्कल टकराते हैं तो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट देते हैं, ठीक है ना? तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये देगा। अब हमारे पास सर्कल है 5, 5 में से हम कितने 2-2 के सेट बना सकते हैं? 5 × 2, और हर सेट पे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे? 2। तो इतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो सर्कल से सर्कल पे आ जाएंगे। ये क्या लिखा? 5 सर्कल में से 2 सर्कल, ठीक है ना, सिलेक्ट करने के वेज, ठीक है? और हर बार जब भी पेयर आएगा, हर पेयर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये बता रहा है, ठीक है? अच्छा, वैसे ही अगर एक सर्कल और एक लाइन टकराते हैं तो भी 2 मिलेंगे सर। तो हम कितने यहां से निकाल सकते हैं? तो हम यहां से कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं? हम ऐसा कर सकते हैं, हमें एक सर्कल चाहिए, एक लाइन चाहिए, तो जितनी बार हमें 5 में से एक सर्कल और 4 में से एक लाइन चुनने का मौका मिलेगा, तो हम हर बार जैसे आप हमें ये चुन चुन के देंगे, हम आपको मल्टीप्लाइड बाई 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देंगे। या क्या हो सकता है, या लाइन टू लाइन इंटरसेक्शन। अब हमारे पास लाइनें हैं 4, 4 में से 2 लाइनें जब भी टकराएंगी तो 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देंगी। बस हमारे पास आगे टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इससे ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन संभव ही नहीं है।
ठीक है, तो हमारे पास वो बन गया कितना, 20 के हिसाब से 2 10 20, ये तो 20 तो ये हो गया, और यहां कितना 5 20 तो 40, 4C2 माने 6, माने आंसर इज 66, राइट है। तो हमारे पास में टोटल इतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। ये मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉसिबल है जो हम निकाल सकते हैं, राइट है। तो एक और आपके सामने नया रास्ता खुला, ठीक है। क्वेश्चन है अगला, फ्रॉम m parallel lines and n another parallel lines, another PNC, another parallel lines, ठीक है ना, find number of parallelogram possible, राइट है, find number of parallelogram possible। भाई अगर हमारे पास m पैरेलल लाइंस हो और दूसरी और कहीं, ठीक है ना, दूसरी कहीं और, ठीक है, दूसरी कहीं और हमारे पास में n पैरेलल लाइंस हो, ठीक है, तो हमारे पास कितने पैरेललोग्राम पॉसिबल है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचो ना, m पैरेलल लाइंस है, राइट, m पैरेलल लाइंस है, n दूसरी पैरेलल लाइंस है, ये हमारे पास में n पैरेलल लाइंस है, और ये हमारे पास में m पैरेलल लाइंस है, m पैरेलल लाइंस, ये जब भी टकरा रही है हमको एक पैरेललोग्राम मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, यूं भी एक बड़ा पैरेललोग्राम, ये एक बड़ा पैरेललोग्राम, ठीक है ना, यो एक और बड़ा पैरेललोग्राम। ऐसे देखा जाए तो हमारे पास में एक ही जगह से करोड़ों पैरेललोग्राम बनते दिख रहे हैं, तो कितने बनेंगे सर। हाँ, तो अगर देखा जाए तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज की जरूरत है, बस ये सोचना है। पैरेललोग्राम के लिए वी नीड 2 पैरेलल लाइंस एंड 2 अदर पैरेलल लाइंस। माने हमको 2 लाइनें यूं दिला दो, कोई सी भी, जो आपकी जो इच्छा हो, जिस पे हाथ रख लो, 2 लाइनें यूं दे दो, 2 लाइनें यूं दे दो, जब जब भी आप 2 से 2 टकराओगे हमारे पास पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो 2 लाइनें देने के लिए, इसमें से 2 लाइनें देने के लिए हमारे पास में m में से 2 को चुनो कोई भी, फिर इधर वाली जो n लाइन्स है उनमें कोई भी 2 पे हाथ रख दो, वो 2 चुन दो, ये आपके पास में नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स बन जाएंगे, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, राइट है। तो याद रख लेना, MC2 इंटू MC2, इतने हमारे पास में पैरेललोग्राम बनेंगे ही बनेंगे, राइट। अगले पद बढ़ो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑन अ चेस बोर्ड, ऑन अ चेस बोर्ड ठीक है, ये हमारा चेस बोर्ड है, ये हमारा चेस बोर्ड है, राइट है। एक्सपेक्टेड है कि एक्स, आपको सबको पता होगा, 8 यूं खाने हैं, 8 यूं खाने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, फर्स्ट, ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर ऑन चेस बोर्ड, ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर ऑन चेस बोर्ड। अब देखो जरा, अगर आपने मेरे से नंबर ऑफ स्क्वायर पूछा तो यहां थोड़ा तकलीफ है। नंबर ऑफ स्क्वायर की अगर बात की जाए तो एक स्क्वायर जो हमें दिख रहा है ना, ऐसा 1 by 1 का, ये 1 by 1 का स्क्वायर है, 1 और 1, ठीक है, ऐसे 2। तो 1 by 1 के स्क्वायर अगर देखने तो देखो ऐसे दिखेंगे, देखो जरा ध्यान से देखना, मैं ये एक देख रहा हूं, एक स्क्वायर ऐसे है ना, अभी मैं यूं चलूंगा, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8, तो मेरे को 8 ऐसे दिख रहे हैं और 8 मेरे को ऊपर आते दिख रहे हैं।
तो अगर किसी ने पूछा 1/1 के कितने स्क्वायर दिखे सर आपको, तो मैं कहूंगा 8 यू दिख रहे हैं और 8 मेरे को ऊपर आते दिख रहे हैं, तो 8/8 स्क्वायर है, माने 1/1 के मेरे पास 64 स्क्वायर हैं। अब किसी ने कहा सर 2/2 के कितने हैं, मैंने कहा देख 2/2 का मतलब ये 2 और यो 2। अब ये 2/2 के लिए चलते हैं, ठीक है। अब 2/2 के लिए कैसे स्टोरी चलेगी वो देखना है। तो 2/2 के लिए ऐसे चलेगा, ये 2 का 1, अगला 2, 2 हो गए, 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, फिर 6 आ गए, फिर 7 आ गए। तो 2/2 के मेरे पास 7 आ गए। अगर मैं और आगे बढ़ता हूं तो बाहर आ जाऊंगा, तो मेरे पास 7 स्क्वायर बनेंगे 2/2 के, 1 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7। तो 2/2 के मेरे पास कितने स्क्वायर बन रहे हैं, 7। 7 तो यूं बन रहे, तो 7 ऊपर भी बनेंगे। तो 2/2 के मेरे पास कितने स्क्वायर बनेंगे, 2/2 के मेरे पास 7 क्रॉस 7 माने 49 स्क्वायर बनेंगे। अब अगर किसी ने पूछा 3/3 के, क्या सर 3/3 के बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकता है। ये रहा 3/3 का। अब 3/3 की काउंटिंग देखना, 3/3 की काउंटिंग में 1 3/3, 2 3/3, 3 3/3, 4 3/3, ठीक है, 5 3/3, 6 3/3। अब मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि आगे जाते तो मैं इस चेस्ट बोर्ड के बाहर जाने वाला हूं। 3/3, 3/3 दिख रहा है आपको, 3/3, 3/3 है ना लास्ट। तो मेरे पास 6 3/3 के स्क्वायर बनने, तो 3/3 के कितने बन रहे हैं, 6 यू और 6 ऊपर, तो 6/6 माने 36 बनेंगे। अब यहां से मेरे को एक बात समझ में आई कि भाई साहब साइज के हिसाब से अब 4/4 के, बट ऑब्वियस है 5 × 5 माने 25 स्क्वायर बनेंगे। अगर देखा जाए तो 5/5 के, 5/5 साइज के 16, ठीक है, 6/6 साइज के, ठीक है ना, 3 × 3 माने 9, 7/7 साइज का 2/2 माने 4 बनेंगे, और 8/8 साइज का, 8/8 समझे, पूरा पड़ा, ये पूरा स्क्वायर है 8/8 का, और वो कितने बने, 1। अब टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स पूछा अगर किसी ने, तो टोटल स्क्वायर्स कितने बनेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे जोड़ लो इनको, 1 का स्क्वायर से लेकर के 8 का स्क्वायर तक। तो आंसर हो जाएगा 8 × 9 × 17 / 6। तो काटते हैं साहब, 3 2 4 12 × 17 34, इसका गिन लो, और 170 204, ठीक है। आई थिंक आप थोड़ा पेशेंसफुली, जैसे आपको लगे कि नहीं साहब मेरे को सर 5/5 में डाउट आ रहा है, तो आप एक काम करना, 5/5 के खुद बनाना, एक बनाना है एक बार आप। जैसे कई बच्चों को ऐसा लगेगा सर ये से यूं जाते समय आपने वापस उसको कर लिया, तो आप एक बार करके देखो, खुद बना लो, ट्राई तो करके देखो, खुद बना के देखो, आपसे दिख जाएगा आपको, डाउट तो आप ही निकालोगे ना, ठीक है। अच्छा, ये हुए हमारे पास टोटल स्क्वायर, ठीक है। अब किसी ने पूछा नहीं नहीं सर हमको तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स चाहिए थे सर, ठीक है। तो सेकंड, टोटल रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल में तो हमारे पास में यूं, कोई बता सकते हैं कितनी पैरेलल लाइंस हैं, यूं कितनी पैरेलल लाइंस है और यूं कितनी पैरेलल लाइंस है, गिनो, सोचो। अगर रेक्टेंगल की बात की जाए तो हमारे पास कितनी पैरेलल लाइंस है, हमें गिना आपने कितनी पैरेलल लाइंस हुई, देखो जल्दी से गिन करके बताओ, ठीक है। कितनी हुई, 9 है ना भाई, 9 पैरेलल लाइंस है, 8 खाने हैं परंतु लाइन 9 है, तो हमारे पास 9 पैरेलल लाइंस है। हमको जितनी बार 9 में से 2 यूं दे दोगे, 9 में से 2 यूं दे दो, और फिर 9 में से 2 यूं खड़ी वाली दे दो, सही बात है ना। तो जितनी हो सकेंगी हमारे को, हमारा काम बन जाएगा। 9C2 का मतलब कितना होता है, 36, 9, हाँ 9 × 4 36 × 36 माने 1296 मेरे पास में स्क्वायर बनेंगे, रेक्टेंगल बनेंगे। 1296 रेक्टेंगल, उनमें से स्क्वायर सिर्फ 204। हाँ, अब क्वेश्चन आया, थर्ड ही आ सकता है कि रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हु आर नॉट स्क्वायर, जो स्क्वायर नहीं है तो उनका आंसर क्या होगा,
1296 में 204 कम कर दो, ठीक है, आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से भी आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। नंबर ऑफ रेक्टेंगल ऑन चेस बोर्ड, नंबर ऑफ रेक्टेंगल दोज हु आर नॉट स्क्वायर। ठीक है, राइट। अच्छा, अगला ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ स्क्वायर्स who have common vertex। ठीक है, या नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स है ना। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स, नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स, नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स, यूनिट स्क्वायर माने 1 by 1 के स्क्वायर्स, दोज हु है कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स का मतलब समझे आप, कॉमन वर्टेक्स का मतलब ये है कि जैसे ये हमारे पास में यूनिट के मैन नाम पे मैंने 4 उठा लिए, सपोज करो ये मैंने 4 उठाए। ठीक है, इन 4 में अगर मैं इसकी और इसकी बात करता हूं तो ये वर्टेक्स दोनों में कॉमन है। ये वर्टेक्स जो है ना, ये वाला वर्टेक्स इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो एक बच्चे को लगता है कि सर ये जो वर्टेक्स है ये इन दोनों में भी सर कॉमन मानना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है कि सर इसमें भी कॉमन है सर ये। हाँ, तो अगर यूनिट स्क्वायर की बात की जाए, इन दोनों का सेम वर्टेक्स है, इन दोनों का भी सेम वर्टेक्स है, तो हमारे पास में ऐसे कितने सेम वर्टेक्स वाले पेयर हो सकते हैं, माने कितने बन सकते हैं ये सोचना है। ठीक है, तो आंसर सोचते हैं, देखो मस्त वाली बात हो गई। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं वो बताता हूं। हम ये चाह रहे हैं कि हमने ऐसे 2 by 2 का एक सेट ले लिया, जितनी बार 2 by 2 के सेट मिलेंगे, हर किसी में, हर सेट में 2 पेयर मिलेंगे। कौन से 2 पेयर मिलेंगे, एक तो ये वाला पेयर और एक ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला पेयर, इसका कॉमन वर्टेक्स होगा और इसका भी कॉमन वर्टेक्स होगा। तो हर बार जितनी बार भी मैं ऐसे 2 by 2 के डब्बे लाऊंगा, जितनी बार मैं 2 by 2 के ऐसे डब्बे लाऊंगा, हर डब्बे में मुझे 2 यूनिट पेयर के सेट मिलेंगे। ठीक है ना, मैं लिख रहा हूं इस बात को, जितनी बार ऐसे 2 by 2 के डब्बे आएंगे, ठीक है, वी विल गेट, ठीक है, 2 यूनिट स्क्वायर्स, 2 यूनिट स्क्वायर्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, जितनी बार अपन ऐसे 2 by 2 के डब्बे लाएंगे ना, उतनी बार हमारे पास में यूनिट स्क्वायर के मतलब 2 हमारे को यूनिट स्क्वायर मिलेंगे जो कि जिनका कॉमन वर्टेक्स होगा। दिस इज कॉमन वर्टेक्स। हाँ, ये कॉमन वर्टेक्स है, ध्यान रखना, गलती मत कर देना। अच्छा, ऐसे कितने 2 by 2 के डब्बे ला दोगे सर आप? देखो, पहली बात तो मैं ऐसे कितने डब्बे लाता हूं, तो 2 by 2 के मेरे पास में 7 तो यूं, याद है ना, 7 तो यूं और 7 फिर ऊपर वाले, तो हमारे पास में 7 by 7 डब्बे मिल सकते हैं। ये कहां पढ़ा था हमने, जस्ट अभी, 2 by 2 वाले 7 into 7 डब्बे मिल सकते हैं, और हर डब्बे पर मुझे दो पेयर मिल रहे हैं। तो मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर, नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर हैविंग कॉमन वर्टेक्स। अगर किसी ने पूछा, ठीक है, तो मेरा आंसर ये होगा, इतने मेरे पास में यूनिट स्क्वायर मिलेंगे जिनके कॉमन वर्टिसेस हैं, कॉमन वर्टिसेस हैं। ठीक है, कॉमन वर्टिसेस। ठीक है, एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो, मतलब ये तो भन्नाट क्वेश्चन है, आप कई बच्चों से तो क्लिक ही नहीं करता कि क्या कह रहा है ये। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इज अगला क्वेश्चन। रेडी? अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में ये सपोज करो 2 लाइनें दी हैं, ठीक है, ऐसा डायग्राम बना लो और इसमें आप लिख लो m पॉइंट्स हैं।
ये दूसरी लाइन है, इस पे आप लिख लो n पॉइंट्स हैं। कितने? n पॉइंट्स। बस ऐसे लिख लेना, इस पर n पॉइंट्स हैं, इस पर m पॉइंट्स हैं। ठीक है, पहले यहां तक लिख लो। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखना है फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हेन अ पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट लाइन and a point from second line is connected। ठीक है, is connected when, हाँ, एक पे हमारे पास में m पॉइंट्स है, एक पर हमारे पास n पॉइंट्स है। अगर हम m पॉइंट्स वाली लाइन को n पॉइंट्स वाले किसी पॉइंट से जोड़ते हैं तो हमारे पास एक लाइन यहां से बनेगी। अब देखो, एक लाइन यहां से बनी ना। अब देखो, ये एक इंटरसेक्शन, ये दूसरा इंटरसेक्शन, ये तीसरा इंटरसेक्शन, ये चौथा इंटरसेक्शन, ये पांचवा इंटरसेक्शन। ठीक है, अब यहां से देखो, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां। तो ऐसे एक लाइन पर इतने सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन सकते हैं। आप सोचो कितने बनेंगे, राइट? कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, कितने? अब आप सोचो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं, राइट? अब सोचो कितने हो सकते हैं, कितने? ठीक है, अब सोच रहे हैं ना। देखो अब कैसे इसको समझ, तो आप एक काम करो, इसको समझने के लिए ये ध्यान रखना, ये वाली व्यवस्था याद रखना है ना। इस पे से कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं, इस पे भी कोई 2 पॉइंट लेते हैं। ठीक है, अब कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन सकते हैं वो देखते हैं अपन, है ना। पहले ही देखते हैं इस पे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन सकते हैं। जब इधर से 2 लेता हूं, इधर से 2 लेता हूं, इधर से 2 लेता हूं, एक लाइन बनी, इधर से 2 लेता हूं, एक लाइन बनी। तो हर इधर के 2 और इधर के 2 पर जो लाइनें बनी उनसे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। दोबारा बोलता हूं, इधर के 2 और इधर के 2 को जब भी मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास में एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। जब मैं इधर के 2 पॉइंट और इधर के 2 पॉइंट जोड़ करके लाइनें बनाता हूं तो टोटल वैसे मैंने 4 पॉइंट यूज करे, लेकिन 2 इधर के और 2 स्पेसिफिक इधर के जब भी यूज करे तब मेरे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना। तो जितनी बार आप मुझे इधर के m में से 2 दे दोगे और इधर के n में से 2 दे दोगे, हर बार मैं आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देता रहूंगा। बात सुनने भाई। अब जरा इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। सर मैंने जैसे इधर पे 4 पॉइंट ले लिए, ठीक है, इधर पे मैंने 3 पॉइंट ले लिए, ठीक है, तो आपके हिसाब से सर इधर के 4 में से 2, इधर के 3 में से 2 लेने पर इतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने चाहिए। शो कर दो सर आप, मैं मान जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने कहा देख पहले तो ये गिन लेते हैं ताकि तू पीछे पलटे नहीं। 4C2 माने 6, 3C माने 3, माने मेरे पास 18 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने चाहिए। ले भाई, पहला इधर का, अभी देख अभी तक तो एक भी नहीं आया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या एक आ गया? एक आ गया सर। 2 आ गए? 2 आ गए सर। ठीक है, अभी तक 2 आए हैं। ठीक है, अच्छा अभी ये अगर मैं इसको इससे मिलाता हूं तो मेरा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मानेंगे या नहीं मानेंगे सोचना तुम तब तक। ठीक है, तब तक मैं पीछे चलता हूं। ठीक है, अब सोचो 3 आ गए, 4 आ गए, 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो यहां से मिल गए। ठीक है, अब मैं इधर से चल रहा हूं। ठीक है, 5 आ गए। ठीक है, और इसको तो गिन ही नहीं अपन। ठीक है, 5 आ गए अभी तक। अच्छा अब मैं इससे सोच रहा हूं कि इसको इससे मिला सकते क्या। अभी तक मेरे पास 5 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए, 1 2 3 4, और अभी तक कुछ भी नहीं दिखा, 5 ही दिख रहे, 5। लेकिन सर क्या इसे छठा नहीं मानोगे आप, इसे 7वां नहीं मानोगे आप? हाँ ये भी तो बन रहे हैं, तो 7 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो यहीं दिख गए। एग्जैक्टली ये दिखने में 7 तो यहीं दिख गए। अभी अगर मैं इसको बढ़ाता हूं, ठीक है, और मैं अगर भाई तो इसको बढ़ाता हूं और इसको बढ़ाता हूं तो दिखने में ये 8, ये 9, ये भी तो गिनेंगे सर। तो अभी तक तो 9 ही हुए, अभी तो आपके पास डबल के चांसेस हैं। कहां है सर वो बचे हुए? मैंने कहा हाँ यार पॉइंट तो अभी तक दिख नहीं रहे, कौन सा बच गया है? ठीक है सर, लो 10 हो गए, लेकिन 10 नहीं हुए, ये 11 12 मिल गए सर। हाँ अब ऐसे आप ताना बाना बुन के देखो, आपके 18 मिल जाएंगे लास्ट में। अब आप सारा ताना बाना बुनो, पूरा बनाओ, ठीक है, और गिनो आराम से बैठ करके, ठीक है, कि क्या 18 मिले
और उनके नंबर डाल देना, थोड़ा पेज बड़ा ले लेना दिल खोल करके। अभी तो हो सकता है कि शायद आपको जरूरत ही ना पड़े कॉर्नर पे पॉइंट की, ये ऐसे ही आपस में टकरा टकरा के ही काम चला दें। कॉर्नर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो अभी मैं गिनना ही नहीं चाहता, मैं तो मिड मिड में चाह रहा हूं, हवा में जो आ रहे हैं उनको गिनो। आप देखो 100% आप गिन पाओगे। हो सकता है शायद कॉर्नर पॉइंट की जरूरत ही ना पड़े, बीच में आ जाए आप 18। देखो बीच में आ जाएंगे 18। देखो आप गिनो, आप बीच में ही आ जाएंगे 18, साइड में तो देखना ही नहीं पड़ेगा। कौन सा वाला वन किस लिए था? अच्छा देखो, मैंने ये कहा था कि जब भी इधर के दो माने एम में से दो, एन में से दो चुनते हैं तो हमारे को एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। जब एम में से दो चुन पाएंगे और एन में से दो चुनेंगे तो हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। हाँ, एंड पॉइंट को लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप एंड पॉइंट को लोगे तो मैं इधर के तीन, इधर के तीन और इधर के 12 मैं ऐसे ही गिना दूंगा आपको। 9 और 12 21 हो गए। ये तो साइड साइड में बन जाएगा। तो वो तो मेरे को नहीं लगता कि कहीं किसी तरह से कोई फिजिबिलिटी है, तो वो तो बेकार है, इस पर तो बात ही मत करो आप। ठीक है, हाँ भाई। अब तक हमारे शूरवीर बच्चों ने, जिन्होंने शशि भूषण का तो आ गया देखो, ठीक है। बाकी थोड़ा धैर्य के साथ खेलने वाले लोगों के लिए 1 2 3 3 लाइनें, ठीक है। आप देखो एक साथ 3 आ गए, 2 आ गए, 2, ठीक है, ओके। 4 दिख गए, 4, ठीक है। गिने कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए? इधर के तो गिन ही नहीं रहा मैं। 1 2 3 4 5 6, 6 तो यहीं आ गए, ठीक है। अब जरा इधर देखो, अभी इसको गिना नहीं है ना, इसको नहीं गिनना मैं। 7 8, 8 हो गए, राइट है। अच्छा, अभी अपन किसको गिन ही रहे? 9 10 हो गए, 9 और 10 आ गए, 10, क्लियर है। अच्छा, अभी तो अपन गिना ही नहीं है। अब देखो यहां से देखा तो 11 हो गए, 11 11 तक आ गई गाड़ी, ठीक है। अभी तो अपन ने इसको छेड़ा नहीं है, इसको भी तो छुएंगे अपन। इसके 3 गए, ठीक है। अभी तो इसको भी गिनेंगे देखो, ठीक है। फिर अपन इसको भी गिनेंगे। इसका उससे कनेक्टिविटी बैठ गया, इसका इससे कनेक्टिविटी बैठ गया, इसका नीचे कनेक्टिविटी बैठेगा, ठीक है। तो 2 लाइनें तो बेकार गई हमारी। हाँ भाई, गिनते हैं, आओ गिनते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ज्यादा नहीं मिल जाए हमें। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मिल चुके हैं, 16। और बाकी कहां चले गए अभी तक? बाकी तो हमें मिल नहीं रहे हैं। ये देखो 17 और 18, यहीं से 17 और 18 ये छोटू से, ठीक है। 17 18, लो भाई 18 आ गए, ठीक है। देख लेना भाई, देख लेना, देख, ठीक है। जूम करके देख लेना, रोक करके स्क्रीनशॉट खींच के फोटो के साथ, ठीक है, ओके। हाँ भाई, आई थिंक यहां तक की बात हो ही गई है ना। चलिए भाई, है ना, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, क्या है ना। दुनिया बहुत शक करती है, शक। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्वेश्चन में दे रखा है 9 पॉइंट्स आर गिवन ऑन अ सर्कल। 9 पॉइंट्स आर गिवन ऑन अ सर्कल। ईच पॉइंट is joined to another. Okay. Find
नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करो, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट है, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। राइट है, ओके। राइट है, देखो अब आप बहुत ही गजब चीज है, देखो इसमें सर्कल में और लाइन में एक फर्क आता है, वो बताता हूं आपको। सर्कल में जैसे मान लीजिए आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, ठीक है, इफ यू नीड वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ऑन अ सर्कल, ठीक है, यू नीड 4 पॉइंट्स। कैसे? 4 पॉइंट्स में से अगर आप ऐसे मिलाएंगे ना तब जाकर के आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। 4 पॉइंट्स में से एक मिलेगा, 4 पर एक मिलेगा, 4 पॉइंट्स पर एक मिलेगा, ठीक है ना। ये कोई दो अलग अलग लाइनें नहीं है कि आप दो इधर के लिए दो इधर के लिए, नहीं, अब 4 हैं सर्कल पे ये सारे। तो आप 9 में से कितनी बार 4 चुन लोगे? जितनी बार आप 9 में से 4 चुन के हमें दे दोगे, हम आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे देंगे। सिंपल स्टोरी है, हर बार जितनी बार आप 9 एम में से 2 यूं पैरेलल दोगे, एन में से यूं 2 पैरेलल दोगे, हम आपको पैरेललोग्राम दे देंगे। जितनी बार आप हमें 2x2 का स्क्वायर दे दोगे उतनी बार हम आपको 2-2 के सेट देंगे। मतलब हर चीज में यही चल रहा है, लाइन लैंग्वेज, बस सिर्फ सीन बदलता जा रहा है, लैंग्वेज वही रह रही है, सीन वैसा का वैसा चल रहा है। अब जरा इसको जरा समझना, ठीक है ना। एज मैनी टाइम्स, ठीक है, यू कैन फाइंड 4 पॉइंट्स आउट ऑफ 9, ठीक है, यू विल गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो 9 में से कितनी बार 4 लियास, तो 9 में से 4 चुनने के तरीके, जितनी बार आप 9 में से 4 चुन के दे दोगे, 9 में से 4 चुन के दे दोगे, हम आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे देंगे। ये हमारे पास में टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए, राइट है, टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। तो देखो अब अपनी देखो थ्योरी और बदली। अभी तक अपन दो इधर का ढूंढते फिर रहे थे, अब अपन ने फाइनलाइज किया कि नहीं साहब सर्कल पे अलग स्टोरी चलती है सर। हाँ ये भी तो है ना इंपॉर्टेंट, हर चीज की मतलब एक 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 तरीका है सोचने का, है ना। क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है देयर आर, ठीक है, देयर आर एन स्ट्रेट लाइन्स इन अ प्लेन, ठीक है, नो 2 ऑफ देम आर पैरेलल, ठीक है, एंड नो 3 passes through same point, ठीक है। आगे क्या बोलता है? their point of intersections are joined, then find number of fresh lines, मतलब then find number of fresh lines, their point of intersections are joined, okay, n लाइनें हैं साहब, बहुत बढ़िया। मतलब n में से 2 कोई भी 2 पैरेलल नहीं है, कोई भी 3 एक पॉइंट से नहीं गुजरती है, ठीक है। कितनी फ्रेश लाइंस बन सकती है? वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा अब कैसे करना है इसको, देखो जरा, है ना। अगर पहले हम चलाते हैं, पहले बहुत सारी चीजों को लेके नहीं चलते, 3 लाइनों को लेते हैं ना। अपन ने 2 लाइनें, एक लाइन यूं ले ली थी, एक लाइन यूं ले लेते हैं ना। ऐसे ले लेते हैं, ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है ना, सही दिया है कि नहीं दिया, मेरे को तो डाउट भी इस बात का होता है। हमारे पास में 3 लाइनों से तो कैसे चलेगा काम,
3 लाइनों से तो काम ही कैसे चलेगा। गुड। कोई भी दो पैरेलल नहीं होनी चाहिए, कैसी भी अपन एक चौथी लाइन एक और लगाते हैं, सोचते हैं फिर बैठ के। कोई भी दो पैरेलल भी नहीं है इन चारों लाइनों में। देखो मैंने आपके सामने 4 रैंडम लाइंस लिए हैं, ठीक है, 4 रैंडम लाइंस लिए हैं। देखो कोई भी दो पैरेलल नहीं है मेरी, है ना, कोई भी 3 लाइनें एक जगह से नहीं गुजर रही। ओके, माने मैंने इन 4 पे तो अपनी शर्त पूरी अप्लाई करी है। अब मैं समझना चाहता हूं ये फ्रेश लाइंस क्या है, मैं ये समझना चाहता हूं ये क्या चीज है फ्रेश लाइंस। ठीक है, तो मेरे को ये समझ में आएगा कि ये आपस में कहां का टकराई है। ये जैसे यहां टकराई, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इन दोनों को जोड़ता हूं तो कोई फ्रेश लाइन नहीं मिल रही, मैं इसी के ऊपर पुरानी लाइन पे आ जाऊंगा। राइट है ना भाई। अच्छा, इनकेस अगर बाय द वे मैं ये जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनको जोड़ता हूं तो भी कोई फ्रेश लाइन नहीं मिली। ये जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनको जोड़ता हूं कोई फ्रेश लाइन नहीं, इनको जोड़ता हूं कोई फ्रेश लाइन नहीं। ये पॉइंट ऑफ इंटर इधर कोई फ्रेश लाइन नहीं, इधर कोई फ्रेश लाइन नहीं। तो मतलब अभी तक मेरे को फ्रेश लाइन कैसे मिल सकती है? फ्रेश लाइन मिल सकती है अगर मैं इसको जोड़ूं तो। ये एक फ्रेश लाइन मिली सर, यहां पे अपने को दूसरी फ्रेश लाइन मिल रही है सर, यहां तीसरी मिलने लगी सर अपने को। अच्छा, और सोचो, और कोई फ्रेश लाइन? मेरे को अभी तक 3 फ्रेश लाइंस मिली हैं, 4 पर 3 फ्रेश लाइंस मिली हैं। आई थिंक मेरा अंदाजा ख्याल है मैं अभी तक 4 पे 3 देख पा रहा हूं। पहले आप ये देख लो कि हमें और कुछ मिल सकता है क्या? 4 पे 3 मिली है, मैंने 4 उठाई है। अच्छा सर 4 क्यों उठाई, 2 क्यों नहीं उठाई? अरे 2 पे तो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना सर। 3 ले लो, चलो 3 ले लेते हैं। अगर मैं 3 लेता हूं ना तो क्या होगा? 2 पे तो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला। अब देखो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इससे जोड़ता हूं तो पुरानी लाइन ही मिली, इससे भी पुरानी मिली, इससे भी पुरानी मिली। और आप बता दो मैं किसको जोड़ूं कि फ्रेश लाइन मिले? 3 पर क्या कोई फ्रेश लाइन मिलेगी? पहले सोचो, पहले सोचो। 3 लाइंस अगर मैं लेता तो 3 लाइंस पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जोड़ने पर नंबर ऑफ फ्रेश लाइंस क्या मिली? नंबर ऑफ फ्रेश लाइंस बोलो आप। अगर मैं 3 को जोड़ता, तीन लाइन से बनाता, तो हमारे पास में कितनी फ्रेश लाइंस मिलती? देखो ये अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो पुरानी लाइन, इन दोनों को जोड़ता हूं पुरानी लाइन, इन दोनों को और क्या जोड़ूं बताओ? किसको किससे जोड़ूं? जोड़ ही नहीं सकता। तो मेरे को कितनी मिलेगी? नंबर ऑफ फ्रेश लाइन 0। तो 4 मेरे को, जब मैं 4 रखता हूं ना, 4 पर मुझे 3 मिलनी चालू होती है। ठीक है, एट 4 लाइन्स, ठीक है, एट 4 लाइन्स वी गेट कितना? वी गेट 3 फ्रेश लाइन्स, 3 फ्रेश लाइन्स। ठीक है, 3 फ्रेश लाइन्स मिली है जब मैंने 4 लिया। तो अब मेरे पास कितनी है? मेरे पास n है। तो जितनी बार मैं n में से 4 चुनता रहूंगा, मुझे 3 लाइनें मिलती रहेंगी। जितनी बार आप मुझे n में से 4 चुन के दे दोगे, जितनी बार आप मुझे n में से 4 चुन के दे दोगे, मैं आपको 3 दे दूंगा बदले में। तो याद रखना, टोटल नंबर ऑफ फ्रेश लाइन्स इज इक्वल टू दिस वन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया भाई साहब, दबा करके शानदार क्वेश्चन बन गया, एक जबरदस्त 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन हो गया, 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, लोग सोच ही नहीं सकते कि इसमें करना कैसे। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन हो गया। चलो ये भी डन। ठीक है, इसमें मतलब यहां ऐसा नहीं है कि अपन मर्जी जीती, मैंने 2 लाइन सोची, फिर 3 सोची, फिर मैं 4 पे आया। तो याद रखना है अपन इसमें तुक्के नहीं लगाए, प्रॉपर रास्ते से निकले। ठीक है, अच्छा और सोचते हैं। और अच्छा देखो, एक और, तब तक एक और विजुअलाइजेशन। ठीक है, विजुअलाइजेशन और है, फिर अपन एनालिसिस करते हैं। विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, पहले विजुअलाइज करते हैं, फिर अपन एनालाइज करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे जो पूछता हूं उसका जवाब देना। राइट है, अगर जैसे मैंने सपोज कीजिए कोई दुनिया में 3 पॉइंट लिए। ठीक है, कितने पॉइंट्स लिए? 3 पॉइंट्स लिए। अगर मैं 3 पॉइंट्स को लेकर के नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछता,
कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी होंगी। ठीक है, आप बताओ 3 पॉइंट्स पे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी होगी, फटाफट बताओ। 3 पॉइंट्स पे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी होगी, फटाफट फटाफट। 3 पॉइंट्स पर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी मिलती हैं बताओ। जब तक आप सोचोगे मैं तब तक आपके लिए 4 पॉइंट और लगाता हूं, बताना फिर आप तब तक। सोचा? 3 पॉइंट्स पे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज 3c2। 3c2 माने 3। ठीक है, अब आप तब तक ये सोचो 4 पॉइंट्स पे कितनी मिलेंगी। मैं आपको 3 लाइनें गिना रहा हूं, 1 2 3 गिना दी। हाँ भाई, अब आप बताओ 4 पॉइंट्स पर कितनी मेरे को नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब ये चारों पॉइंट नॉन कोलिनियर है, पहले से बता दो, है ना। हाँ भाई, कितनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी, तो आप बोलोगे 4c2। 4 में से जितनी बार आप सर 2 2 चुन लोगे उतनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगी। 4c2 का मतलब होता है 6। दिखाओ सर 6, 1 2 3 4, 4 तो ये 5 और 6। क्लियर है, यहां तक की बात भी हो गई। अच्छा, अब चलते हैं, मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं 5। 1 2 3 4 5 पॉइंट है ना, तो 5 पॉइंट्स हैं। 5 पॉइंट्स पे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन सोचो। 5 पॉइंट्स पे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन सोचो, तब तक आप, मेरे सामने 5 तैयार है। 5c2, 5c2 का मतलब होता है 10। सर 10 गिनाओ आप। ठीक है, सोचो 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 फटाफट फटाफट। क्या आप में से किसी को क्लिक कर रहा है? 5 तो दिख गई, देखो 6, देखो 7, देखो 8। ठीक है, मैं अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं गिरा, लाइनें गिनो, है ना। 9 और ये 10। क्या मुझे 10 स्ट्रेट लाइन दिख रही है? दिख रही 10 मुझे स्ट्रेट लाइन दिख रही है। तो देखो मैं विजुलाइज करा रहा हूं आपको, लेकिन मैं अब एनालाइज करवाऊंगा। पहले एक बार 6 पे आता हूं, राइट है। 6 पॉइंट्स ले रहा हूं नॉन कोलिनियर। 6 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स पे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन आप सोच रहे हो। 6 पॉइंट्स पे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन सोचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हो गया क्या भाई सबका? नहीं, अभी तो नहीं हुआ होगा। आपके हिसाब से कितनी हुई? 62। 62 का मतलब कहीं 15 तो नहीं होता? सर ये तो कितनी बनी है, एक बार जरा गिन लेते हैं। 6 तो बाहर की, फिर 7 8 9 10 11, 11 बनी है सर अभी तक। अब कौन सी रह गई? देखो 12, देखो 13, ठीक है, फिर ये देखो 14, फिर ये देखो 15। 15 लाइनें बनी भाई मेरी। 15 लाइनें मैंने आपको गिना दी, 15 लाइनें मैंने आपको गिना दी। अच्छा, इन लाइनों में सर 15 लाइनों के अंदर और इन सब लाइनों में खास बात बताता हूं। जब मैं 3 पॉइंट पे था ना, तो मेरे पास में सारी की सारी साइड्स थी, ऑल 3 साइड्स बनी। ठीक है, इसके अंदर जब मैं आगे चला तो इन 6 में से 4 साइड के काम आ गई और 2 डायगोनल बन गई। तो बेसिकली नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन में 4 तो साइड्स हो गई। ठीक है, जब मेरे 4 पॉइंट्स थे ना, तो उसमें से 4 तो साइड्स में काम आ गया और 2 डायगोनल में काम आ गई सर। हाँ, और सर जब मैंने 5 पॉइंट लिए ना, तो मेरे 5 पॉइंट से नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो बनी वो उनमें से ये सर, तो ये तो सर साइड्स में काम आ गई, तो 5 तो मेरे पास में साइड्स बनी और 10 में से 5 छोड़ दो तो 5 मेरे डायगोनल बने सर। हाँ, 5 डायगोनल में काम आ गया। इधर सर जब मैंने 6 पॉइंट्स लिए तो 6 पॉइंट्स में से मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 तो साइड्स में काम आ गया और बाकी 15 में से 6 गया तो 9 डायगोनल्स बन गए। 9 मेरे अंदर के डायगोनल्स हैं सर। इसका मतलब ये कि मुझे एक बात क्लियर है कि जितने पॉइंट्स होते उतनी साइड्स होती हैं। इसका मतलब ये कि अगर एंड पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बने, इफ वी मेक straight lines joining endpoints, then we can get ठीक है ना, n sides तो पक्की हो गई। माने n पॉइंट से जब भी मेरे पास में स्ट्रेट लाइन बनेगी तो n पॉइंट से नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी nc2। उस nc2 में तो n तो पॉइंट्स हैं और रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स डायगोनल है मेरे पास में। माने मेरे पास में n तो बाहर बाहर की लाइनें बनेगी और बाकी मेरे पास डायगोनल बनेंगे। ये जो nc2 आता है इसमें n तो बाहर की साइड से और बाकी डायगोनल है। तो कल को किसी ने अगर मुझसे नंबर ऑफ डायगोनल्स जॉइनिंग एंड पॉइंट्स, नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, ऐसा करके शर्त डाल के दिया और पूछा व्हाट आर द नंबर ऑफ द डायगोनल्स, तो हम बोलेंगे डायगोनल्स इज इक्वल टू
कितना, NC2 में से सर n घटा दो, NC2 माइनस n, तो यहां से मेरे पास डायगोनल का क्वेश्चन हो जाएगा भाई साहब, ये भी ध्यान रखना। तो ये चीज जो है ना NC2 माइनस n, ये सिर्फ विजुअलाइजेशन से क्लियर होती है, तो आपको पता चल जाएगा NC2 में से n साइड्स हटा दो, रेस्ट ऑफ द डायगोनल्स विल कम। बहुत छोटा परंतु काम का टॉपिक, फिर से एक बार, ठीक है। या यूं भी कह सकते हैं n² माइनस 3n/2। अब आप समझ जाना, n² माइनस 3n/2, ठीक है, n² माइनस 3n/2। क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है इफ अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, ठीक है, देन नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, देन नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, देन नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहां से हमारे को क्लियर हो गया कि सामने वाला चिल्ला करके दे गया n² माइनस 3n/2 इज इक्वल टू 44, सही है ना भाई। अब ऐसा है तो हमको ये भी तो क्लियर हो गया n² माइनस 3n माइनस 88 इक्वल टू 0 सर। तो सर ये तो n माइनस 11 और n प्लस 8 बन गया सर। तो n की वैल्यू या तो -8 आएगी जो कि पॉसिबल नहीं है, और या फिर 11 आ जाएगी। तो इसीलिए पॉलीगन ऑफ 11 साइड्स हो गया सर, 11 साइड्स, सही है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में पॉलीगन, ठीक है। आई थिंक यहां तक ये बात बन गई। अब आते हैं अपन डीपीपी के डिस्कशन पे, ठीक है, फटाफट से इस पे भी बात कर लेते हैं। रेडी, अगले पे बढ़िए। डीपीपी 3, हाँ भाई, डीपीपी नहीं हुई तो बेकार हो जाएगा सब, राइट है। अगर हमने डीपीपी नहीं करी तो हमारा सब बेकार हो जाएगा, धुल जाएगा सारा, जितनी भी मेहनत करी सब बेकार। बिना डीपीपी के पीएनसी की कल्पना भी नहीं की जा सकती, ठीक है ना। बिना इसके तो पीएनसी आप सोचना भी मत। अगर आपको लगता है तो आप ट्राई कर लो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है वैलेडिक्टरी वाला, रेडी। क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड वैलेडिक्टरी be arranged so that the vowel may never be separated। valedictory स्पेलिंग तो लिख लें पहले, VALEDICTORY। किसी बच्चे ने तो गूगल किया होगा कि इस तरह ये होता क्या है, सही है भाई। हमने बोला था अगर एक क्वेश्चन बने ना कभी डीपीपी में तो इट इज अ गुड, 2 पे गुड गुड, 3 पे वेरी गुड। हाँ भाई, वैलेडिक्टरी, वैलेडिक्टरी क्या है, ठीक है। इसमें यह कह रहा है कि वॉवेल अलग नहीं होने चाहिए, वॉवेल सारे साथ रहो। तो AEIO याद है ना, जब भी किसी को साथ रखना हो स्ट्रिंग मेथड, उन्हें बोरे में बांध दो, और फिर VLDCTRY, सही है। इनको, ठीक है, TRY, इनको अगर आप लेकर के फोटो खिंचवाएंगे तो फोटो खिंचाने पे कैमरामैन को दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, राइट है। और एक बोरा माने 8 जने दिख रहे हैं। इन 8 जनों को कितने तरीके से अरेंज करता, फैक्टोरियल 8 तरीके से। और इस बोरे में ये 4 बंदे फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज होते हैं। तो आंसर हो गया फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 4। आपका आंसर सही बैठ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 1000, ठीक है, कैन बी मेड विद द डिजिट 2 3। ओके, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा ये, क्योंकि 400 से, हाँ भाई, ये किसी का बना अपने में से 400 से लेकर के 1000 के बीच में
23560 23560, ठीक है, का प्रयोग करके कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं? पहला क्वेश्चन, ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है, पहला क्वेश्चन रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। चलो सोचते हैं। क्वेश्चन है कि 400 से 1000 के बीच में है ना, 400 से 1000 के बीच में कितने 3 डिजिट का नंबर होगा? पहले तो ये तो कंफर्म हो गया कि 400 से 1000 के बीच में 3 डिजिट का ही नंबर होगा, क्योंकि बीच के नंबर चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, 400 और 1000 दोनों एक्सक्लूसिव हैं। एक्सक्लूसिव है, मैंने ना 400 का यूज कर रहे हैं ना 1000 का यूज कर रहे हैं, राइट है भाई। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिख रहा होगा, अगर आप इनमें से किसी का यूज नहीं कर रहे, मैंने आपके पास 3 डब्बे हैं, क्योंकि 999 तक के नंबर यूज करने। अच्छा, अगर ये 3 डब्बे हैं तो मेरे पास में कौन कौन से नंबर यूज करने? 2, 3, अच्छा देखो 2 और 3 यहां नहीं आ सकते, क्योंकि उससे 200 और 300 की सीरीज बनेगी, 400 से छोटी रहेगी। अगले नंबर पे 5, 6, नहीं 4, 5, 6 है ना, 4, 5, 6, 4, 5, 6 और 0। तो देखो ये नहीं बैठ सकता, ये नहीं बैठता, ये नहीं बैठता फर्स्ट प्लेस पे। तो फर्स्ट प्लेस पे बंदे बैठ सकते हैं 3। कौन कौन से? 4, 5, 6, किसी को भी बैठा लो, रिपीटेशन वैसे भी अलाउड नहीं है, तो 0, 0 आ नहीं सकता, तो 400 आएगा नहीं, डोंट वरी। तो इस जगह पे कौन कौन बैठ सकते हैं? इस जगह पे बैठ सकते हैं ये 6 के 6, और 5 वाले पे बैठ सकते हैं 5, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर होना चाहिए 60। सही है क्या? नहीं 60 क्यों, इसका आंसर होना चाहिए 6 पंजे 30 या 90। क्या ये सही है क्या? सोचो सोचो सोचो, क्या ये सही है क्या? फटाफट से बताओ, क्या ये रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है तो क्या ये सही है क्या? बताओ। एक गड़बड़ नहीं है सर, नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है भाई। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि आपने इन 3 में से किसी को भी जो यहां बैठाया वो आउट करो सर। तो आप उसे आउट करोगे तो आपके पास में टोटल बच जाएंगे 5 बंदे, फिर अगले पे 4 बंदे, तो 60 आंसर हो गया, बात खत्म। अगर यही आपने रिपीटेशन अलाउड करा होता तो क्या होता? अगर रिपीटेशन अलाउड करा होता तो पहले स्थान पे बैठने के लिए 4, 5, 6 में से किसी को बैठा दो, तो इस जगह पे 3 ऑप्शन होते। अब वापस ये 3 खुल गए, खुलने के बाद में ये हमारे को यहां 6 और यहां 5 दे रहे हैं। तो अब की बार सही है क्या? देखो 90 आंसर बैठ जाएगा। रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या? रिपीटेशन अलाउड होता तो हमारे आंसर सही बैठते? जल्दी बताना जल्दी। क्या 4, 5, 6, सॉरी 3 इंटू 6 इंटू 5 सही है कि गलत है? जल्दी बताओ जल्दी। नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब सर आपने यहां गलती कर दी, यहां पे 6 बंदे तो यहां पे भी 6 करो, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है सर। क्यों काट रहे हो इसका 5? तो अपने पास आंसर हो जाएगा कितना? 108, 108, 108 आंसर हो जाना चाहिए इसका, करेक्ट। देखो आप जल्दी से, करेक्ट कर दिया गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा भाई? इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन। हाँ भाई, इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। अच्छा, इसमें से एक कम करना है क्या मेरे को? कौन सा कम करना है पता है आपको? कौन सा कम करना है? ये किसका वाला कम हुआ? 400 का, इसलिए आंसर 107 होगा। एग्जैक्टली सही बोल रहे हैं आप लोग, कर दिया बेटा। देखो आप, मुझे आप में से पहला संदेश दिखने लगा था, तभी मैं समझ गया था कि इसको इसको करा है बच्चों ने अच्छे से। ठीक है भाई, चलो अब अपने पास में अगला क्वेश्चन है, ठीक है। द इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन मेजर्स 150 डिग्री ईच, देन द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ द पॉलीगन इज क्वेश्चन मार्क। क्या करा जाए? देखो इंटीरियर एंगल अगर 150 डिग्री है, ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री हो गया। हां, एक्सटीरियर एंगल से आप नंबर ऑफ साइड्स गिन सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल से आप नंबर ऑफ साइड्स गिन सकते हैं। सोचो आप जरा, एक्सटीरियर एंगल से नंबर ऑफ साइड्स गिन सकते हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स हो गई, कोई बताएगा जल्दी से? नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई? 360 बाई 30 डिग्री कर दो, 12 साइड्स का पॉलीगन है। 12 साइड्स का पॉलीगन है, एग्जैक्टली डू डेकागन बनेगा। डू डेकागन माने 12 साइड्स का पॉलीगन। अब क्वेश्चन ने क्या मांगा भाई? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। अगर 12 साइड्स हैं
ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल अभी अभी हमने गिने थे, नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 12/4, ऐसा था क्या? नहीं, नीचे 2 था सर, 2 था ना, शायद 2 था। ये कौन सा था, ये कौन सा है? अरे ऊपर वाला तो 8वीं क्लास का कंसेप्ट यूज करा। नंबर ऑफ डायगोनल जस्ट अभी मैंने n² माइनस 3n/2 गिने थे शायद। 144 में से 36 गया, 108 का आधा कितना हो जाएगा? 54। 54 है डायगोनल, 54 डायगोनल्स। ठीक है, अच्छा है ना, अपन ने लेक्चर जहां तक खींचा वहां तक का क्वेश्चन बन गया, नहीं तो अपन होश उड़ जाते अपने कि कैसे हो जाएगा। ठीक है, चलो ये भी बन गया सर, बन गया, ये वाला क्वेश्चन भी बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन संख्या 4 पर। राइट है, क्वेश्चन संख्या 4 पर फटाफट से इस पे भी बात करते हैं। देखो आप में से किसी बच्चे ने करेंगे सब क्वेश्चन या नहीं करे? एक मिनट, ओके ठीक है, करे किसी ने? ओके, देखो 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 क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में दे रखा है द नंबर ऑफ एज इन विच 5 बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 10 पीपल। ठीक है, 5 डिफरेंट बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 10 पीपल। ठीक है, इफ ईच पर्सन कैन गेट एट मोस्ट 1 बुक। हाँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो किताबों को बांटते समय पे हमेशा ध्यान रखना कि यहां पे नंबर ऑफ बुक्स कम है, सॉरी नंबर ऑफ बुक्स जो है कम है और आदमी लोग ज्यादा है। ठीक है ना, तो हमारे पास में नंबर ऑफ बुक्स कम है। और दूसरी बात उसने एक और बात बोली, उसने कहा हम एटमोस्ट 1 बुक देंगे, माने किसी भी बंदे को ज्यादा से ज्यादा 1 किताब देंगे, 1 से ज्यादा किताब नहीं देंगे। ध्यान रखना ये बात का, है ना। हाँ भाई, अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास में नंबर ऑफ बुक्स है ना, उसने बोली एटमोस्ट 1 किताब, 1 से ज्यादा किताब नहीं देनी। 1 से ज्यादा देने की इजाजत होती तो दे भी देते, बट 1 से ज्यादा नहीं देनी। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे ना, तो हम ऐसा करेंगे कि पहले क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक छोटा सा काम करेंगे। हम 10 में से 5 जने चुनेंगे पहले। 10 में से तुम 5 आ दो, 10 के 10 को तो कहां से देंगे, किताब ही 5 है यार। ठीक है, तो 10 में से पहले 5 जने चुन लेते हैं। तो 10 में से 5 जने चुनने के तरीके 10c5, और वो जैसे 5 जने चुनने में आ गए ना, तो उन 5 को 5 किताबें देने के तरीके फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो इंटू फैक्टोरियल 5, बस काम खत्म। ठीक है, सोच लेना भाई, बहुत ध्यान से सोच लेना, बहुत ध्यान से। ठीक है, बहुत ध्यान से सोचना कि क्वेश्चन बराबर है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं नहीं नहीं, किस बात के लिए बेटा, कहां जा रहे हो तुम? हमने इसका फार्मूला ही बना दिया और आंखों से देख के बनाया बेटा, तो अपने को कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कहीं से कहीं। उल्टा यहां तो हमको सबसे फास्ट निकलना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन में दे रहा है कि 9 हॉरिजॉन्टल 9 वर्टिकल लाइन से चेस बोर्ड पर। अरे ये तो आप आज कर लेना। ठीक है, अरे अब तो आप कर सकते हो, आज के दिन पे चेस बोर्ड के क्वेश्चन करे अपन ने, चेस बोर्ड का क्वेश्चन करा है तो अब करना खुद बैठ करके। ये अपन ने कर रखा है 1296, है ना। द रेशियो ऑफ एस एन आर, देखो आर अपना आया था 1296 और एस आया था कितना 204। ठीक है, तो डिवाइड कर लेना, 1294 ऐसा बन गया था। बताओ अपने करा है ना ये वाला क्वेश्चन तो। ठीक है, आ जाओ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गए भाई अपने, 5 क्वेश्चन बन गए अब तक। आ जाओ, क्वेश्चन में दे रखा है 720 परमुटेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैं आपको बताता हूं, नोट देखो, नोट्स में करवा चुका हूं। ठीक है, कहां करवाया ये भी बता देता हूं, रैंक प्रॉब्लम में मैंने क्वेश्चन करवा दिया ये वाला। ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर टू फॉर्म एन इज इक्वल टू एबीसीडी। एबीसीडी में तो आपको बहुत टाइम सीखना पड़ेगा, इसको थोड़ी सी देर के लिए स्किप करता हूं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि बस मैं अभी क्लास को एक बार ले ऑफ करके निकलूंगा। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर इन विच द डिजिट ऑफ द 100 प्लेस इज ग्रेटर देन अदर 2 डिजिट्स। वाह, ये बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक हमने करा होगा ये क्वेश्चन या नहीं करा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपने करा या नहीं करा, मेरे को पता नहीं 8वां क्वेश्चन हमने करा है कि नहीं करा। 100वें स्थान पे बैठे हुए अंक बाकी बचे हुए से ज्यादा है, तो यहां 0 0 लिया था,
ये करा है क्या? यहां पे 2 होता है तो या तो 0 0 ले सकता हूं, या 0 1 ले सकता हूं, या 1 0 ले सकता हूं, या 1 1 ले सकता हूं। तो ऐसे 4 बनेंगे, ठीक है। फिर अगले वाले में हमने 3 लिया था, तो जब यहां पे 3 बैठेगा तो या तो 0 0 बैठता है, या 0 1, या 1 0, या 1 1, या 2 0, या 0 2, या फिर 2 1, या 1 2, या 2 2। तो ऐसे 9 पॉइंट बनेंगे। ऐसा एक ही केस बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस देखते समझ में आ रहा है, 3 से 2 से स्टार्ट होता है 4, 3 से होता है तो 9, तो ऐसे 9 तक जाएगा। तो अपने पास आंसर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर से लेकर के और 9 के स्क्वायर तक आंसर आ जाना चाहिए, राइट। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ द 6 डिजिट नंबर। ओ, ये फिर से वही वाला क्वेश्चन आ रहा है, ABCDEF टू सेटिस्फाई द कंडीशन। होल्ड, इस पे भी होल्ड, ठीक है, क्योंकि देखो अभी तक मैंने आपके 2 क्वेश्चन पे होल्ड करवाया है ना, होल्ड करना। नंबर ऑफ 1 2 3 4, अरे वेरी गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है, बिलीव मी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बताता हूं। देखो क्वेश्चन वाला कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना। इनमें से सबको लेना है, ओके, सबको यूज करेंगे, गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 9 डब्बे हमने खोल दिए कि हम सबको भरेंगे, सबको भरेंगे, लेकिन भरते समय पर 1 जो है 1 2 के लेफ्ट में आएगा। हाँ, 1 2 के लेफ्ट में चाहिए सब। अगर बाय द वे 1 2 के लेफ्ट में चाहिए हर हाल में, तो कैसे करोगे सर? ये कैसे बैठाते हैं सर? लेफ्ट में कैसे बैठाते हैं? लेफ्ट में, राइट में, ये कैसे बैठाते हैं? इसकी क्या तरीका है? कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल है, बहुत गजब का थ्योरी है। इसकी थ्योरी को बताता नहीं, बस एक बार सुन लिया तो सुनते क्लिक कर जाएगा। देखो जब मजा आएगा। पहले ये कितने नंबर हैं? 2 है ना, जिनको आपस में अरेंज करना है। 2 को अरेंज करने के लिए पहले 9 में से 2 डब्बे चुनो, सही है। चलो सर, ये चुन लिया, ये चुन लिया, ठीक है। 9 में से 2 को चुन ले, चुनने के बाद उन्हें एक ही तरीके से भरो, एक ही तरीके से भरना है। कैसे? अरे यहां 1 लिख दे, यहां 2 लिख दे, बैठ गया लेफ्ट में। मतलब खुद बैठाना है सर? हाँ, खुद बैठाना है। तो इसका एक ही तरीका है। हाँ, तो पहले सबसे पहले समस्या आई कि 1 2 के लेफ्ट में बैठेगा, तो हमने 9 में से 2 डब्बे चुने, उन्हें एक ही तरीके से भर दिया। अब हमने आगे का, आगे बोलो। तो अगला ना बोला कि 3 4 के लेफ्ट में, 3 4 के लेफ्ट में बैठना चाहता है, ओके बैठाते हैं। 2 और डब्बे चुनो भाई। अब कितने? 7 डब्बे रह गए, तो 7 में से 2 डब्बे चुने गए। चलो सर, इस बार 7, ये 2 चुने, और आप कहोगे यहां 3 बैठा दो, यहां 4 बैठा दो। मैंने कहा ना 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 ना, ये उल्टा लिख लेते हैं ना, ताकि हमारे जो विद्वान लोग हैं वो हमें शंका की नजर से ना देखें। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करें, इधर उधर की बातें ना करेंगे, ठीक है। तो ऐसे समझो, 1 2 के लेफ्ट में बैठना चाह रहे हैं, इनकी हालत खराब हो जाएगी, दिन भर परेशान घूमेंगे। इसे 1 को 2 के लेफ्ट में बैठा दिया। नहीं सर, 1 2 के राइट में है, ओके अब सही है। 1 2 के लेफ्ट में बराबर, 3 4 के लेफ्ट में, अब बराबर है। हाँ अब सही है सर, ओके गॉट इट। तो अगर देखा जाए तो हमने बचे हुए 7 में से 2 डब्बे चुने, उनमें 3 और 4 को बैठा दिया। हमने कहा तीसरी समस्या बोलो, और क्या चाहिए? 5 को भी 6 के लेफ्ट में बैठना है, 5 को भी 6 के लेफ्ट में बैठना है, ऐसा ना। 5 को भी 6 के लेफ्ट, 2 और डब्बे चुनो। तो सर 5 डब्बे रह गए, उनमें से 2 और चुन देते सर। ये चुन लिया, ये चुन लिया। 5 को 6 के लेफ्ट में बैठाना है, 5 यहां बैठ, 6 यहां बैठेगा। इसको भरने का एक ही तरीका। और सर बाकी हो गया, क्या करना है? बाकी कितने रह गए? बाकी रह गए हमारे पास में नंबर रह गए सर, कौन कौन से? 6 रह गया ना 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 ना, रह गए कौन? 7 8 9, 3 नंबर रह गए और 3 डब्बे रह गए। 3 नंबर 3 डब्बों में फैक्टोरियल 3 तरीके से भरे जाएंगे, और ये अरेंजमेंट हो गया। क्या ये बात समझ में आई? पहले 9 में से 2 डब्बे चुने, एक ही तरीके से भरा। 7 में से 2 डब्बे चुने, एक ही तरीके से भरा। पता है, जब लोगों को इसका आइडिया ही नहीं था ना, बस इसे 9C2 इंटू 7C2 इंटू, मतलब एक इस एक को लिखने में क्या जान निकलती बताओ। ये एक हिंदुस्तान नहीं बताता था, पता है आपको। पीएनसी में ये एक नहीं बताते थे, बस ये इंटू 1 नहीं बताते थे। जब तक सामने वाले को इंटू 1 से वो क्लिक नहीं करेगा ना, क्या इसे एक ही तरीके से भरना है, तब तक ये अर्थ अनर्थ है, कोई मतलब ही नहीं है। आंसर में ये लिखा होता 9C2 7C2 5C2 इंटू फैक्टोरियल 3, बीच के 1 नहीं होते बस। और जहां बच्चे को ये 1 नहीं दिखेगा ना,
उसको क्लिक नहीं करेगा, और जब तक उसे क्लिक नहीं करेगा ना, उसे पीएनसी बेकार लगेगी। क्वेश्चन में अगर उसे बात आप हिंदी में समझाएगी, हिंदी में समझ में आई, उसको उसको समझ में आ गई ना, अब वो चैंप है इस क्वेश्चन का, तो वो चैंप है। और क्वेश्चन से क्वेश्चन जोड़ता है, 50 क्वेश्चन के बाद में वो क्लास का चैंप है। 50 क्वेश्चन अगर उसे आते हैं ना, तो वो क्लास का चैंप है, क्लास का। और 100 क्वेश्चन के बाद में अपने स्कूल का चैंप है, स्कूल का चैंप, क्योंकि उसे 100 पीएनसी के क्वेश्चन आता है, पीएनसी के, और वो भी लेवल के क्वेश्चन। मतलब हो सकता है शायद अचानक से पूछने पे टीचर भी एक बार हिल जाए। मतलब अच्छे क्वेश्चन आते हैं उससे 50 100, बहुत बड़ी बात है। फिलहाल आज के दिन पे तो इतना ही, ठीक है। टाटा टाइम, ठीक है, चलिए। बीजी सर गए, 7 से 8 ही लगी थी, अरे ग्रेट।